छाती की 50वीं आज मनाई देखो। और जब बग्गी पर बैठे थे दिल बाग बाग था मेर मुन्ना भाई नाच रहे थे। नाम तो कहीं की मतलब निकासी में ना नाचे फौजी भाई कि विष्णु लक्ष्मी की सी जोड़ी सबने यहाँ सराई हो। हरी विष्णु लक्ष्मी की जोड़िया सबने यहाँ सराई हो। छाती की देखो 50वीं आज मनाई हो। विष्णु लक्ष्मी की जोड़ी सबने यहाँ सराई हो। विष्णु लक्ष्मी की जोड़ी सबने यहाँ सराई मेरे छोटे भाई पवन जड़वा 100 रुपए से पार्टी का सम्मान करते हैं। हमारे परम आदरणीय ओम प्रकाश फौजी जी जो इस प्रोग्राम के निर्देशक हैं, आयोजक हैं, निवेदक हैं, 500 रुपए इस बच्चे को बतौर आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करते हैं। और इतना मान सम्मान पहले कर चुके 500 रुपए और मुन्ना भाई की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बात एक भी झूठी नहीं मिलेगी। नहीं ये समझियो कि लोग लिख देते हैं कमेंट्स पे कि ये ढोंग कर रहे हैं, लेकिन ढोंग नहीं, वो सत्यता होगी। ये सन 74 में शादी हुई थी ना फौजी भाई आपकी। हाँ सुनियो, बहुत अच्छे है, बजा के और तत्काल खड़े खड़े बात लगाना आज के युग में क्यों दीपक भाई नामुमकिन तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुश्किल जरूर है। सन 74 में जून का महीना 18 तारीख की रात थी। सन 74 जून का महीना 18 तारीख की रात थी। सियाने मानस कहा करे हरी ब्यामण आई रात थी। दुल्हा बढ़ गया फौजी भाई पीछे चली बारात थी। और उमंग में भर गया मन फौजी का, उमंग में भर गया मन फौजी का, लचका भैया में भर गया मन फौजी का। बिल्कुल सच्ची बात थी, बिल्कुल सच्ची बात थी। बिल्कुल सच्ची बात थी, या सारे मन बनाई। सतपाल मास्टर जी हमारे परम आदरणीय परम गुरु जी 100 रुपए से पार्टी का सम्मान करते हैं। और ओम प्रकाश जी यादव, ओम प्रकाश जी थे ना नाम, ओम प्रकाश जी यादव वो भी 100 रुपए से पार्टी का नाम मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हो वादा कर ले बिना तेरे बिना मैं न रहूं, तेरे बिना तू न रहे हो के झूठा। ये वादा ना होगे झूठा, ये वादा
जून का वो दिन था जब भाई निकासी निकली हमारे ओम प्रकाश फौजी जी की। आगे आगे दूल्हा बन के मन में लड्डू फूल रहा था जो हर किसी के मन में फूल है, लेकिन भाई किसी का वो पार लिकड़ जा, किसी का फुस पटाखा लिकड़ जा, ये तो अपने अपने कर्मों की बात होती है। आजकल तो सोनू भाई पहले व्हाट्सएप पर चैटिंग होने लग जाने फौजी भाई। अपने जमाने में तो लॉटरी सिस्टम होया करता था, नाई बामण जाकर रिश्ता कर देते थे, बड़े बुजुर्ग उसको मंजूर कर देते थे और जिसी भी की वो भुगतनी पड़ा करती थी। लेकिन आपका तो वह लक्ष्मी आई, ताली बजाओ भौजाई के नाम की। करड़ी करड़ी देखो भाभी जी नू मत करो। 2 नंबर में बहू झोलरी पहुंच गए गावे लुगाई। गीत सुनो मारी भाभी ते फौजी भाई थारी जुड़गी। गीत सुनो फेरे हो गए हम दोनों के जग की सया। रीत सुनो थारी जोड़ी अमर रहेगी गावे से ये गीत सुनो थारी जोड़ी अमर रहेगी गावे से ये गीत सुनो थारी जोड़ी अमर रहेगी गावे से ये गीत। और गर्मी के माँ शीत सुनो, गर्मी के माँ शीत सुनो। सब ना अच्छी लागे 6 सवेरे पहले गर्मी में। क्या बात है भाई कहेंगे रात की उकड़े तो अच्छी लागे, गर्मी में प्रोग्राम करके आओ तो अच्छी लागे। ऐसे ही शीतल सभाओं के हैं फौजी भाई। गर्मी के माँ शीत सुनो जनु ठंडी दी जमाई। विष्णु लक्ष्मी की जोड़ी सारे पैसाई। विष्णु लक्ष्मी की जोड़ी सारे पैसाई। ला 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 आपके प्यार में हम संवरने लगे। आपके प्यार में हम संवरने लगे। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई। उनके बातों में उतरने लगे। आपके प्यार में संवरने लगे। और नंबर 3 में सुनियोगे विधायक जी। हेरे शास्त्री जी दिल्ली वाला जल्दी जाना चावे से। नांगड़ों से चलकर गए शास्त्री जी ते हमने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ली, चरणा में प्रणाम करके प्रार्थना कर ली। शास्त्री जी 10 मिनट का टाइम दे दो। ये कमल के बेवकूफ थोड़ी जो इतना पसीना पसीना हो रहा है। कोई एक आधी बात सुनाते, लेकिन शास्त्री जी तो कुर्ता की कोण पकड़ के नाम में बस पकड़ के चला जाऊंगा हमारे बम्बई। तो आपकी मर्जी है। हेरे शास्त्री जी दिल्ली वाला जल्दी जाना चावे से। सज्जन भाई यो तार पकोड़े नहीं वो खाना चावे से। जितना सुंदर गालो गाना नहीं वो गाना चावे से। हेरा दुनिया तेरी नोट हाथ में वो नहीं बुलाना चावे से। दुनिया तेरी नोट हाथ में नहीं बुलाना चावे से। और मेरा पसीना हेरे नहीं सुखाना चावे से। नहीं सुखाना चावे से। रात में बरखा आई नहीं सुखाना चावे से। साथी की या साली की देखो आज मनाई। विष्णु कैसे
गोरी सारे शर्म हो जैसे फौजी भाई से परसों मीटिंग हुई थी दीवान क्या जी बात है, मास्टर जी। कुलदीप जी तंवर है, मुन्ना भाई है, चाहे अदना सा सेवक मैं हूँ, अपने गर्ग साहब है दिल्ली वाले भाई साहब थे जो गाड़ी लेकर के आए थे, नाम नहीं जानता, वो सारे आपके वादों पर इरादों पर खरे उतरे हैं। लेकिन फौजी भाई साहब जो बहुत दम तोड़ा ना वो इंसान नहीं, मतलब कहते हैं कि श्री राम नाम के जाप बिना नर का कल्याण नहीं होता और कर के कोल भूल जाता असली इंसान नहीं होता। तो वादा न तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा जिन्होंने इस कलश यात्रा को इतना सफल बनाया और इस उमस भरे मौसम में अपना 100% देने का प्रयत्न किया, तो आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा आप अपना कलश जो है स्थापित करके यहाँ विराजमान हो बैठे। आपके लिए नाश्ते की व्यवस्था है, कोई भी मेरी माता बहन यहाँ जाए से नहीं, मुन्ना भाई ध्यान रखेंगे कोई भी नाश्ते के बिना नहीं जाए। और भाई तारा नाश्ते का व्यवस्था हो चुकी है, नाश्ता करवा कर ही, और मैं तो चाहूंगा नाश्ता करके भी अपने जाए क्योंकि कार्यक्रम भी है, प्रोग्राम भी उसको सुने। सोनू चंदेलिया हमारे बीच पहुंच चुके हैं, दीपक पारिक यहाँ गए हैं, वीरेंद्र शर्मा जी। ये दिलों में सम्मान होता है लोगों के। सतवीर भाई साहब से एक मुलाकात हुई थी सिर्फ फौजी भाई की, और वो इनके विचारों से इतने प्रेरित हुए, इतने उत्साहित हुए कि आज सुबह से ही उनकी फोन पर आना प्रारंभ हो गया था कि हम फौजी भाई को, मास्टर कैलाश जी उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आप भी एक बार मंच पे आए। और मास्टर ने तो आप ले आए कौन, कैलाश भाई स्पेशल गई थी, मास्टर ने बोलेगी आ जाओ एक बार आप आ जाओ। हाँ करवाया है। और भाई फौजी हमारे लिए इतने लक्की हैं, मूर्ति टेकी तो बारिश आई, आज मूर्ति का अनावरण हुआ तो रात में बारिश आई, और फौजी भाई रात में अपनी टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, ताली बजाओ, पूरे विश्व में विजेता बनी है। ऐसे लक्की हैं फौजी भाई। ये कैलाश जी हमारे बीच। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा क्योंकि 2 मिनट दी है ना फौजी साहब ने। भाई वो कहते हैं ना कि जब जग में पैर धरा, 1 मिनट बेटा, जब जग में पैर धरा जग हंसा हम रोए, कुछ कर्म ऐसे कर चल के फिर ना रोना होए। क्योंकि जब पैदा होता है बंदा, जब रोता है बच्चा और सारा परिवार खुशियां मनाता है, मगर उसका संकेत ये है कि तू एक बार रो ले, फिर कुछ कर्म ऐसे कर चल कि फिर तुम्हें जिंदगी में नहीं रोना पड़े, सब लोग ताली बजाओ तेरे लिए, खुशियां मनाओ, कुछ कर्म ऐसे कर चल। तो भाई आपकी इस सतनाली मातृभूमि को इसलिए प्रणाम है कि भाई यहाँ हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश फौजी जो आपके बीच में बैठे हैं, आपके गांव के हैं, ऐसे सपूत को जन्म दिया है। इनके माता पिता के चरणों में प्रणाम। इनके गुरु मास्टर जी होया करते जिन्होंने इसको ऐसा तराशा है, इसको ऐसा ज्ञान दिया है। और सबसे बड़ी खुशी एक और हुई, पहलवान मुरारी लाल जी के दर्शन हो गए, हमारे गुरु समान है, उनके चरणों में प्रणाम। भाई इन्होंने तो यहाँ आपके सतनाली की तो आप गांव में जो जो किया है आपने पता है। इन्होंने दिल्ली में काम काज में, धर्म कर्म में, भंडारे गौशाला में और खेल कूद में जहाँ भी प्रोग्राम हो, सोनीपत हरियाणा जहाँ भी प्रोग्राम हो, फौजी साहब का इतना योगदान रहा है कि भाई जो तारीफ के योग्य है। इन जहाँ भी नाम ले देते हैं, किसी गौशाला में, कहीं खेल कबड्डी कुश्ती में, कहीं भी, ये सबसे आगे खड़े मिलते हैं। और इन्होंने तो सच पूछो तो देखो, आप तो गांव के हो, हमारे तो साथ रहे हैं, हम तो इनके साथ, हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय है। इन्होंने तो जीवन को ये मान रखा कि जब तक जीऊंगा धर्म कर्म में ध्यान रखूंगा, अपने जो कमाया है धर्म कर्म का हिस्सा पहले निकाल दूंगा। इससे बढ़िया साफ छवि का आदमी, इससे बढ़िया आदमी बताओ और क्या होगा। ये तो सतनाली गांव के भाग्य हैं जो इसने यहाँ जन्म लिया है। और एक और बात बता दूं आपने, दिल्ली के अंदर सतनाली का तो छोरा है, हिब्बत के बूढ़ा हो गया। सतनाली के छोरे ने
जिंदे जी फौजी चौक बनवा रखा है, जिसके नाम से मशहूर है कि भाई फौजी चौक पे अपने बड़े भाई साहब का मकान है, फौजी चौक के नाम से मशहूर है। देखो आपको एक बात तो जरूर दिखाई दे रही होगी, इतनी दूर दिल्ली से इसके कितने साथी आए हैं, इनकी अच्छाई के कारण तो आए हैं। जितने आदमी और बहुत सारे साथी आने थे, गर्मी की वजह से थोड़ा है एकदम सुबह से आ गए, इसलिए भी थोड़ा है। भाई आपने जो मान सम्मान दे रहे हो गांव सतनाली वालों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबके चरणों में प्रणाम है और ऐसे ऐसे सपूत बार बार जन्म लें, भगवान इनको आशीर्वाद दे, सारा गांव इनको आशीर्वाद दे। और जहाँ भी हमारे बड़े भाई कहेंगे, मैं तो एक इनका छोटा भाई हूँ, जहाँ भी कहेंगे हम तो इनके साथ खड़े मिलेंगे। धन्यवाद फौजी साहब। अबे हमारे सुबे सिंह शास्त्री साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज और शॉर्ट में भाषण दीजिए, क्योंकि रागनी का प्रोग्राम के लिए जनता बैठी है और हमारे दिल्ली वाले भी आए हैं, ये भी रागनी सुनेंगे। एक मिनट बस आप ये शास्त्री भाई सिर्फ 1 मिनट, अब गाना के लिए 1 मिनट में तोड़ फाड़ दे। आदरणीय मंच, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, अभी हमारे पहलवान जी ने और बाबूजी ने जो हमारे ओम प्रकाश फौजी जी की जो तारीफें की हैं, लगता है मेरे को इन्होंने कोई बाकी कहने के लिए मेरे मुंह में शब्द छोड़े नहीं। बाकी मैं आपको बता दूं, भाई ओम प्रकाश फौजी जी की जितनी भी हम तारीफ करें वो कम है। हफ्ते में 2 बार दिल्ली में जितनी गौशाला है सब में जाके अपने हाथ से दल बल के साथ अपने साथियों को ले जाकर हरा चारा खिलवाना, चाहे एक्सटेंशन में कोई भंडारा हो, सबसे आगे बढ़ चढ़कर, कोई राजनीतिक हो तो फौजी चौक पर ऑफिस खुलवाते हैं, जनता की सेवा करते हैं। और सतनाली गांव में भी ये जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, चाहे वो गौशाला में कुश्ती का दंगल का प्रोग्राम हो, चाहे इस तरह से मोक्ष धाम का भगवान शंकर का स्थापना करना और गेट बनवाना, तो ये फौजी भाई की काबिलियत है। मैं बार बार सलूट करता हूं फौजी भाई को। देश की सेवा के बाद इन्होंने एक समाज सेवा का बीड़ा उठाया है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। अभी ये मैं खत्म कर रहा हूं, बैठ जाओ, रागनी चल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फौजी भाई, आपने आमंत्रित किया और आपके प्यार में ही दिल्ली से 50-60 जो आदमी आए हैं, वो सिर्फ आपका प्यार दर्शाता है। सतनाली गांव में सभी लोग आए और आपने उनका सबका मान सम्मान बढ़ाया, आपका धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी आपका, जिन्होंने संतरी वर्मा और हमारे फौजी भाई का मान सम्मान कर रहे हैं। भाई इनका मैं जितनी तारीफ, बहुत बहुत धन्यवाद दीवान जी। और पहले बोल चुका, डॉक्टर दीवान जी का सम्मान हमारे फौजी भाई कर रहे हैं और दीवान जी कह रहे हैं कि फौजी भाई हम आपका सम्मान आज के दिन कर रहे हैं, तो ये और भी बड़प्पन है दीवान जी का। ताली बजाओ दीवान जी के नाम से, क्योंकि शादी की सालगिरह आज फौजी भाई की, हमारी नहीं। उपस्थित मेरे गांव की बहुत ही गंगा सी पवित्र मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, दिल्ली से आए हुए दिल्ली के सम्मानित नागरिक, इनके विधायक साथी, इनके पार्षद साथी, और मेरे ख्याल से तो सैकड़ों की संख्या में वो लोग थे यहाँ पे। ये फौजी भाई के सम्मान में आज यहाँ पधारे थे। अगर उनकी भावना को कुछ किसी के शब्दों से कोई ठेस पहुंच गई हो तो ये गांव सतनाली, ये इलाका सतनाली उनसे माफी मांगता है। आज सबसे पहले तो मैं भाई ओम प्रकाश फौजी जी को शादी की 50वीं सालगिरह गोल्डन जुबली की भाभी जी और भाई साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। भगवान इनके स्वास्थ्य की रक्षा करे, इनको यूं ही खुश बनाए रखे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। सबसे ज्यादा मैं
धन्यवाद करना चाहूँगा मेरी इन माताओं का, मेरी इन बहनों का, इन बेटियों का, जिन्होंने वहाँ से कोटड़ी चौक से कलश उठाकर और यहाँ तक इस इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में, समाचार सुन रहे हैं कि फलानी जगह इतने आदमी गर्मी से बेहोश हो गए, इतने आदमी मर गए, रोजाना अखबारों में पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। ये फौजी भाई को देखो, पसीने से तरबतर है। मैं फौजी भाई के बारे में क्या बताऊं, मेरे से पूर्व में इनके साथियों ने भाई के बारे में, दिल्ली की इनकी गतिविधियों के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। मैं तो बचपन से इनका फैन हूं। कुश्ती के ये पहलवान रहे हैं, बड़ी अच्छी कुश्तियां दिखाते थे और इलाके में इनका नाम था। गुरुजी इनके हरी सिंह मास्टर जी, वो भी बड़े अच्छे पहलवान थे, उनसे इन्होंने गुरु सीखे और आज भी उनका ये गुणगान करते हैं। आज इनके सम्मान में भारत कुमार, मुरारी लाल जी पहलवान जी भी यहाँ उपस्थित थे, हमारे चाचा बदन सिंह जी, हमारे चाचा लक्ष्मण सिंह जी, मुन्ना भाई और हमारा ये बीडीसी मेंबर कैलाश भी यहाँ उपस्थित है। तो मैं इन सब का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। भाई को ये मोक्ष द्वार का आइडिया, ये कम से कम 6 जातियों का यहाँ पे ये शमशान भूमि है और भाई को पता नहीं कहाँ से प्रेरणा मिली कि यहाँ शंकर जी की मूर्ति की स्थापना की जाए, इस गेट को ठीक ढंग से बनाया जाए और संवारा जाए। भाई ने बड़े तन मन धन से कम भी महीने में, 1 महीने में, पिछले महीने में मेरे ख्याल से तो 10-12 चक्कर सतनाली के, इतनी गर्मी में वहां से आके इसने काम को संभाला है। और यहाँ पौधारोपण में हमारी सहायता की है कैलाश चंद कायत ने, और ये इसका निर्माण कार्य में ठेकेदार पप्पू का भी बड़ा हाथ है। इन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़े सुंदरता के साथ इसको कार्य को अंजाम दिया है। चाचा लक्ष्मण जी, पहले सुना करता कि जोड़ी है ना स्वर्ग तो बन के आऊं, आज मैंने देखे भी है कि जोड़ी तो स्वर्ग से ही बन के आई है? भाभी जी की और भाई जी की बड़ी अच्छी जोड़ी भगवान ने यहाँ पे बना के भेजी है। चाचा आप जानते हैं कि भाई तो बराबर गौशाला सतनाली में, आदर्श गौशाला सतनाली में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। हर गोपाष्टमी पे और जब भी अपने गौशाला में प्रोग्राम, कोई भागवत का है, कोई गीता का है, कोई रामायण का है, जब भी हम आयोजन करते हैं तो भाई साहब यहाँ पधारते हैं, अच्छा दान पुण्य देते हैं। अब पिछली बार भी मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए प्रदान भाई साहब ने किए थे। 51,000 रुपए पीछे भागवत कथा हुई थी, वहां पे भी प्रदान किए थे। और 71,000 रुपए अब भैरव बाबा का जो मेला था उसमें कुश्ती के आयोजन के लिए भाई साहब ने बड़ी खुशी प्रदान किए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर स्वरूप हमारे आदर्श गौशाला के संस्थापक ब्रह्मचारी जी महाराज को ये अपना गुरु स्वीकार करते हैं और उनका ये समर्ति चिन्ह अपने गले में धारण किए रहते हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं सारी जो कलाकारों की बड़ी सुंदर प्रस्तुति थी उसके लिए मैं सभी कलाकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और आज पंडित जी ने भी बामनाड़ी बड़ी अच्छी बात बताई थी, सुहासड़ा का है ये है, हमारा बामना नाराज करके जागो तो सारा ने कि मैं फौजी ने रुसा दिया कि मैं तू रुसा दिए जी। बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम का अपने आनंद लें। फौजी भाई हेलो, राम राम, नमस्कार, प्रणाम। देखो मेरे को जहाँ से प्रेरणा मिली वो ठीक है, मिल गई। मेरी जितनी हैसियत थी, औकात थी, मैंने कर दिया। और इस करने इनके जो ये मैंने भोले शंकर ये जो बनाया है, इसमें अगर मेरा छोटा भाई मुन्ना नहीं होता तो शायद ये आज से 1-1.5 महीना और लगता, 1-1.5 महीना और लगता। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं इस छोटे भाई का कैसे धन्यवाद करूं। इसने मेरे को बड़े भाई से ज्यादा मेरे को सम्मान दिया
अपना इसका काम चल रहा था, वहाँ इन्होंने अपना काम छोड़ा, सारे मिस्त्री मजदूर अपना सामान, ये हमारी काकी जी यहाँ बैठी है, ये गवाह है कि इन्होंने सारे मजदूर भाई यहाँ लगा दिए और अपना काम बंद कर दिया। तो मैं एक बार फिर अपनी दिल की गहराइयों से मेरे छोटे भाई मुन्ना का स्वागत करता हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं जिस हिसाब से स्वागत करना चाहा स्वागत नहीं हुआ, लेकिन आगे स्वागत मैं और करूँगा। हाँ जी, एक मिनट रुको जी। ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर वो सारी जातियाँ हाजिर नहीं है, मैं इन सबको हाजिर नाजिर रख करके मैं ये इन 500 जातियों को समर्पित करता हूँ। आज से वो 5-6 जाति हैं, वो इसकी मालिक हैं, इसकी देख रेख टूट फूट जो भी वो देखेंगे। मेरे से जो सहयोग मांगेंगे मैं हमेशा सहयोग में उनके साथ रहूँगा। मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले मैं एक और बोल देता हूँ छोटी सी बात। हाँ कोई नहीं, मैं कह दूंगा, आपके मुंह से अच्छा लगेगा। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ एक बात मैं अभी आपके सामने कह रहा था, भूल गया था, अभी याद आ गई है। हाँ देवान जी एक मिनट लक्ष्मण भाई एक मिनट। जो अपना सेठ माई का मंदिर है, ये भी मैं ऐसे ही उसको जीर्णोद्धार करूंगा, डेवलप करूंगा। जोरदार तालियां। मेरा प्लीज सतनाली गांव मेरा सहयोग करे, मुझे बचाए, मुझे आशीर्वाद दे, लेकिन मैं करूंगा अपनी पॉकेट को देखते हुए, ठीक है जी। लेकिन जहां पर आज जिस हाल से है उससे मैं 50, 60, 100 गुना बढ़िया करके दूंगा। जोरदार तालियां। हाँ और अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लंबे वो भाषण नहीं दूंगा। ये हमारे जो दिल्ली से आए हैं, जो चले गए वो ठीक है, जो अभी आए हैं इनका सभी ये हमारी कमेटी है सम्मान करेगी। और कुछ हमारे दीवान भाई बताएंगे मेरे बारे में। सिर्फ 1 मिनट दीवान भाई आइए प्लीज, कम ऑन द माइक। ओम प्रकाश फौजी भाई पिछले दिनों अपने गौशाला में पधारे थे जब यहाँ भागवत का प्रोग्राम चल रहा था। तो भाई ने मेरे को बताया था कि मेरी दिल की इच्छा है किसी गरीब गुरबे का, किसी वंचित आदमी की बेटी की अगर शादी है और वो सक्षम नहीं है, भाईचारा उसका साथ नहीं दे रहा है, तो उन सबका भाई ये भाई बनेगा। उनकी शादी में जो यथासंभव जितनी इसकी गुंजाइश उस टाइम रहेगी उसके हिसाब से ये मदद करे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कई घरों में अपनी बहनें हैं जिनके पास भाई नहीं है बात भरने के लिए, तो अगर आप सब इनके समक्ष ये चीज लाएंगे कि फलानी बेटी है अपने गांव की, उसका भाई नहीं है, बात भरने में सक्षम नहीं है, तो उस बहन का बात भी ये भाई भरेगा। तीसरी बात है जी कि गांव में आप देख रहे हो 3-4 आदमी मानसिक रूप से बड़े परेशान हैं। वो कपड़े नहीं पहन सकते, न उनके घर वाले उनकी रखवाली करते हैं, न वो टाइम पे खाना खाते हैं, न उनकी कोई दवाई करवाता है, न कोई उनको और सहायता देता है। तो अगर कोई आदमी उनके साथ जाने वाला तैयार हो तो उसके इलाज का खर्चा भी भाई अपनी पॉकेट से बिल्कुल उठाने के लिए तैयार हैं। बहुत आज सतनाली के नागरिकों ने भी इतनी गर्मी होते हुए, और मेरे दिल्ली के ये साथी ओम प्रकाश भाई के जो साथी हैं, ये हमारे भी साथी हैं, इनके साथ इनकी टीम बार बार सतनाली आती रहती है। पंडित जी हैं, खड़े हो पंडित जी हैं, और हमारे लाला जी हैं। मैं दोनों से आग्रह करता हूं कि स्टेज के ऊपर आए और मुन्ना भाई और आपकी टीम इनको पटका पहना के, दुपट्टा पहना के इनको सम्मानित करे। आप
और साथी एक आदमी और है ना, उनको भी बुला लो। और नेताजी बैठे, आओ जी। और इसके बाद एक बड़ा रंगारंगम एक डांस सोनी का, और उसके बाद बिटिया का एक रागनी बोलेगी ना, हाँ एक रागनी है बिटिया की। चाचा न खड़ा करो भाई, चाचा मुन्ना। और मैं कैलाश कायद से भी मैं प्रार्थना करता हूँ, और पप्पू ठेकेदार को भी कहता हूँ, हाँ कैलाश कायद वो भी स्टेज के पास आ जाएं, पप्पू ठेकेदार भी स्टेज के पास आ जाए। हाँ हाँ, ये सम्मानित करते हुए हमारे, आओ जी भाई साहब, आप भी आओ। आप सभी का सम्मान इस सतनाड़ी की फौजी भाई की मातृभूमि के द्वारा किया जा रहा है। चाचा बदन सिंह जी फूल मालाओं के द्वारा आपका स्वागत कर रहे हैं। चाचा लक्ष्मण सिंह जी फूल मालाओं के द्वारा आपका स्वागत कर रहे हैं। जो हमारे साथी, हमारे भाई नांगलोई से हमारे बीच पहुंचे हैं, और हमारे फौजी भाई के दिल अजीज हैं, नजदीकी हैं, वो मुन्ना भाई भी उनका स्वागत कर रहे हैं। भाई कैलाश बीडीसी वो पट्टा पहना करके उनका स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत की इसी कड़ी में मैं एक ऐसी विशेष शख्सियत को भी आमंत्रित करना चाहूंगा, जिन्होंने भाई इस उज्जड़ भूमि में, इस पिछड़े क्षेत्र में पानी अपने सर पर बड़ी दूर से ला ला करके, और 65 यानी कि 65 पौधे, दादा यूट्यूब पर डाली हुई आवाज, 65 पेड़, और वो पेड़ा की बचाए आप वीडियो बना लियो। लगाना, पेड़ लगाना और फोटो खिंचवाना एक अलग बात होती है, फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन उन पेड़ों का पालन पोषण करना अपने आप में एक बड़ी बात है। और वो भी अपने कंधे पर, और इस 65-70 साल की आयु में वो कारनामा हमारे कैलाश भाई साहब ने किया है। 65 पेड़ आज बिल्कुल भरे पूरे हैं, और ये पेड़ आने वाले चंद दिनों में इतनी छाया और इतनी ऑक्सीजन देंगे कि यहाँ बहुत सारे परिवार जो है उस ऑक्सीजन को ले सकेंगे। तो कैलाश कायद मंच पर आए, मुन्ना भाई और ओम प्रकाश जी फौजी, चाचा बदन सिंह, इनसे मैं गर्ग साहब आपसे निवेदन करूंगा। कैलाश जी ऐसी शख्सियत हैं जो इस शमशान भूमि में जिन्होंने 65 पेड़ लगाए हैं। ताली बजाओ कैलाश भाई के नाम की। 65 पेड़ लगाना, मैंने कहा लगाना एक परिक्रमा है, एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन उन पेड़ों को पालना, पोषना, उनको बड़ा करना, आप इस शमशान भूमि के अंदर जाकर के देखिएगा कैसे उन्होंने एक एक पेड़ के पत्ते को बांध रखा है, उनको सहारा दे रखा है कि जब तक ये पेड़ बड़े ना हो मैं आपकी रक्षा करूंगा। वो शख्सियत हमारे गांव की है कैलाश। और इस गेट का जिन्होंने जीर्णोद्धार किया, जिन्होंने इसका सुंदर डिजाइन दिया, एक बार बताते ही हमारे फौजी भाई के द्वारा, वो हमारे बीच में है भाई पप्पू उर्फ रतन ठेकेदार। तो पप्पू ठेकेदार से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी आए। चाचा पप्पू ठेकेदार को भी आप सम्मानित करें, चाचा बदन सिंह जी और मुन्ना भाई। हाँ, माला पहना करके ताली बजाओ एक और पप्पू के नाम की भी। एक बार मेरे सामने बताया था फौजी भाई ने, सिर्फ लकीर खींच करके पृथ्वी पे, और सेम टू सेम वैसा ही डिजाइन भाई पप्पू ने तैयार किया, मुन्ना भाई का काम छोड़ करके। तो पप्पू भाई भी इस कर्म में जो है, और हमारे फौजी भाई आपने इस रागनी को सराहा जो मैंने रिकॉर्ड की थी, हम तो इनके चरणों की धूल है। हमारे काका बदन सिंह जो इस सतनाड़ी के मसीहा हैं, गायकी क्षेत्र में भी वैसे भी। तो चाचा बदन सिंह को मुन्ना भाई सम्मानित कर रहे हैं, और फौजी भाई भी जो हैं साथ हैं। चाचा के नाम की ताली बजाओ एक बार। चाचा लक्ष्मण सिंह जी आप भी आओ। तो तेली बहन हमारे घायल चुकी की। चाचा लक्ष्मण सिंह को सम्मानित करते हुए मुन्ना भाई व फौजी भाई, और आइए मैं मुन्ना भाई व फौजी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा सतवीर
जो कि आपकी एक ही मुलाकात में आपके फैन हो चुके हैं फौजी भाई, और आपके लिए तुच्छ भेंट भी वो लेकर के आए थे। मैं चाहूंगा कि उनका भी सम्मान हो, तो सतवीर भाई को भी आप जो है सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सतवीर भाई। सोनू पुजारी, सोनू भाई जो शनि मंदिर के पुजारी हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सतवीर भाई उनको भी सम्मानित करवाएं। आपके साथ आए, सुबह से भूखे प्यासे स्टेज पर विराजमान है, तो मैं सोनू से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सोनू भाई आप भी आए और अपना मान सम्मान आप प्राप्त करें। बहुत कम क्षण होते हैं ऐसे, जैसे मतलब इतने बड़े स्टेज पर आपको मान सम्मान मिलता है। और डागर साहब दोबारा आ गए, शायद खाना खाने गए थे ना, आ जाओ, भूखा तो हम मर सका। गुरुजी मार खतर भी लिया था कि मैं ये। और फौजी सर मैं चाहूंगा, माफी चाहूंगा, एक हमारे रिश्तेदार कहूं, आपके बड़े ही फैन कहूं, और आपकी हर बात या हर पोस्ट जो मैंने सोशल मीडिया पर डाली है उसका जोर शोर से प्रचार किया है, या ये मैं कहूं हमारे प्रचार मंत्री कुलदीप तंवर नावा, ताली बजाओ कुलदीप जी के लिए। इन्होंने हाँ हमारी हर एक जो है पोस्ट को शेयर किया, हर बड़ा ही तनमन धन से योगदान दिया इस कार्यक्रम में। आगे भी आपके प्रोग्रामों में खड़े मिलेंगे, चाहे दिन हो या रात। कुलदीप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे झुंडा नाई आजा, इसने भी फौजी भाई मतलब हर घर में जाकर के निमंत्रण दिया। पवन है क्या, पवन है, पवन नाई गया भाई झुंडा, जिन्होंने अथक परिश्रम किया। इसको भी कैलाश बीडीसी, वो तो हमारे से भी पहले जुड़े हुए हैं फौजी भाई से भी, और जिन्होंने कैलाश बीडीसी कहाँ हैं, आओ आप भी आओ। कैलाश बीडीसी, आपका मान सम्मान पहले होना चाहिए था, वैसे माफी चाहेंगे आपसे। कोई ना आ जाओ। कैलाश बीडीसी, हाँ मतलब जी मत इसी यार हिरतन तो मत चुन्नी उड़वा दो पर से नहीं मार पर। आइए, हाँ दो माला गालियो जी, और सुहाग बाग को आशीर्वाद भी दे दी कैलाश बीडीसी ने। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश बीडीसी, बहुत ही मतलब जो दिल से कहते हैं ना, जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से। आइएगा फौजी भाई, एक आध आदमी रह गया उनको हमें। और हमारे भाई मोतीलाल के सुपुत्र जिन्होंने इतना मान सम्मान किया, आप भी आओ। मोतीलाल जी आप आओ पहले, तीनों आ जाओ, तीनों आ जाओ, चारों आ जाओ, चारों। रवि भाई उन्होंने बोल रहा, राजपाल ने बोल लो, हाँ जाओ, आ जाओ, आप आओ, हाँ जल्दी आओ। थोड़ा कार्यक्रम जो है ना, क्योंकि गर्मी भीषण है, मतलब पहले भी कह चुका, मेरे खुद उल्टी पड़ चुकी इतनी गर्मी में, इसीलिए मैं कोल्ड ड्रिंक्स लेके आया। और भाई कोल्ड ड्रिंक्स पप्पू और मंगवा ली अगर जरूरत हो तो। अरे भाई ये कैलाश बीडीसी और चाची मारे बुलाना देने लाग रही को समार खातर किमी को नहीं भाई, पानी शरबत पकौड़ा पहुंचवाओ यार, ये गलत बात है भाई। शरबत भिजवा कैलाश भाई, हाँ ले लेके आओ, शरबत ले आओ, पकौड़ा ले आओ। गर्मी बहुत है, आप पानी या शरबत लेते रहे, गर्मी बहुत है, ले लो ले लो, थोड़ा थोड़ा पी लो, आधा आधा पी लो, गर्मी बहुत है, पीते रहो, लिक्विड जरूरी है आपके लिए, लेते रहो। चाची ले ले, हाँ ले लो। और आइए चाची बैठ जाओ, आप कहना भी करवाऊंगा, हाँ भाभी जी ने माला परवाऊंगा, बैठ जाओ, सारा काम करा, लेकिन गर्मी